दिल्ली विधानसभा के बाहर आप के सभी विधायकों को रोका, नेता प्रतिपक्ष आतिशी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सभी धरने पर बैठे। दिल्ली विधानसभा के बाहर विपक्ष के धरने पर मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, कहा 10 सालों तक दिल्ली की जनता के मुद्दों पर नहीं हुई चर्चा, हम किसी को भी ऐसी साजिश को अंजाम नहीं देने देंगे। आतिशी ने बीजेपी पर लगाया तानाशाही का आरोप, ट्वीट कर लिखा, सरकार में आते ही बीजेपी ने तानाशाही की हदें पार कर दी है। आतिशी बोली, आप विधायकों को विधानसभा में घुसने भी नहीं दिया जा रहा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप विधायकों के निष्कासन पर बोले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, कहा निष्कासन का मतलब विधानसभा परिसर से ही बाहर जाना होता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आप विधायक आतिशी को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में दी मान्यता, लेटर किया जारी। सीएजी रिपोर्ट को लेकर आप विधायक अमानतुल्लाह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो सीबीआई के पास है, पहले आरोप साबित करें। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल का बयान, कहा अपने भ्रष्टाचारों पर आ रही रिपोर्ट को शोर शराबे से दबाना चाहती है आप विधायकों के निलंबन पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का बयान, कहा सदन कानून से चलेगा, अगर विपक्ष हंगामा और अराजकता करेगा तो अध्यक्ष इसी तरह फैसला लेंगे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर सुबह सुबह आम जनता से मुलाकात की, लोगों ने सीएम बनने पर बधाई दी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा अधिकारियों के साथ डिफेंस कॉलोनी पहुंचे, निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली के नजफगढ़ का नाम बदलने की अपील, बीजेपी के विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की अपील की। दिल्ली में असम कांग्रेस के नेताओं की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी रहे मौजूद। नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का चित्रकूट में आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नानाजी के सिद्धांत अगली शताब्दी तक राजनीतिज्ञों के लिए बनेंगे आदर्श। नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा नानाजी ने गांव में आत्मनिर्भरता की कल्पना की, पूरे चित्रकूट को जीवंत करने का काम किया। भोपाल में हुए इन्वेस्टर्स समिट पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का तंज, कहा बड़ी बड़ी घोषणाओं से रोजगार पैदा नहीं होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की बढ़ाई गई सुरक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान से पहले मस्जिद की पुताई की निगरानी के लिए बनाई 3 सदस्यीय समिति। संभल में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर एएसपी श्रीश चंद्र ने जानकारी दी, कहा विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश का दौर, पिछले 2 दिनों से हो रही है बारिश। लद्दाख में भी हुई ताजा बर्फबारी, सड़क और घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत, यातायात प्रभावित।